हाँ जी, तो आज हम यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास 3 साइकिलें हैं। जो फर्स्ट साइकिल है वो है हाइब्रिड, जो सेकंड साइकिल है वो है माउंटेन बाइक, और जो थर्ड साइकिल है वो है रोड बाइक। तो इन तीनों तरह की साइकिल्स में से कौन सी साइकिल बेटर होगी आपके लिए, और आपको कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी अब डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पूछेंगे महबूब जी से कि अगर उनको लेनी हो तो रोड बाइक लेनी चाहिए या फिर माउंटेन बाइक लेनी चाहिए या फिर हाइब्रिड, आपका क्या सजेशन है? मैं इधर आ जाता हूँ। देखो, तीनों बाइक की अपनी अपनी खासियत है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बाइकिंग करना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बोलें कि हमें लंबी डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है, और हमको अच्छी रोड है, रास्ते अच्छे हैं, तो हम लोग रोड बाइक लेंगे, ठीक है ना। जो डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगेगा। तो रोड बाइक सीखने में दिक्कत होती है, चलाने में? नहीं, ऐसी दिक्कत कोई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, रोड बाइक्स के टायर्स जो होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं। तो वो क्या है कि अगर आप ऐसे मुरम वाली रोड है या जिसमें पत्थर हैं, हाँ, तो उस पे उसका स्लिप होने का डर रहता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर बारिश हो रही है ना, तो बारिश हो रही है तो अब इतने पतले टायर हैं आपके 725C और 30C के, तो वो टायर उस पर ग्रिप नहीं बना पाएंगे, तो वो स्लिप करेंगे, है ना। तो आप बारिश के मौसम में इस बाइक को चला नहीं सकते हो। अगर आप सोचो कि बारिश में आपको लंबी साइकिलिंग करनी है या कहीं जाना है या किसी विलेज में जाना है, तो ये साइकिल आपकी काम नहीं आएगी। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बाइक है वो है आपकी हाइब्रिड बाइक। अच्छा। अब इसके टायर आप देखोगे तो 735 या 40 के आसपास रहते हैं। अच्छा। तो ये क्या है, ये एक तरह से हाइब्रिड बाइक है। ये दोनों में काम आती है। ठीक है। आप इसको रोड पे भी चला लो और छोटी मोटी मुरम है उसको भी झेल जाएगी और स्लिप भी नहीं करेगी, क्योंकि इसकी ग्रिप है। लेकिन अगेन इसमें क्या है, स्पीड का कंस्ट्रेंट है। वो वाली बाइक रहती है वो स्पोर्ट्स बाइक टाइप की रहती है, तो वो भागती है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सेकंड बाइक है जो आपकी दोनों मौसम में काम करेगी। लेकिन आप सोचो इसको मैं माउंटेन पे ले जाऊं, ठीक है, तो ये माउंटेन या हिल वाले जो एरिया है उस पे काम नहीं करेगी। ठीक है। अब ये तीसरी बाइक है, ये आपकी देखो माउंटेन बाइक है। इसके टायर देखो आप, ठीक है, ये तो फिर भी पतले हैं, इससे भी मोटे मोटे टायर आते हैं। ठीक है। तो ये वाली बाइक आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है, इसको आप मुरम पे चलाओ, रोड पे चलाओ, कहीं भी चलाओ, लेकिन इसमें ताकत लगती है। तो आपको अगर अपने पैरों को, मसल्स को बढ़िया स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा, तो आप इसको यूज़ करो। तो ठीक है। लेकिन इसकी लिमिट होगी ना। अगर आपको फॉर एग्जांपल जाना है 25 किलोमीटर दूर रोज तो चल जाएगी ये? आप चला सकते हो, लेकिन यही टाइम का है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और दूसरा क्या है, इसमें क्या आप बैठ के चलाते हो, सही बात है। तो थोड़ा सा पेट की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी कम होती है। चलो, उसमें क्या पूरा झुक के चलाता है आदमी, तो थोड़ा सा पेट की एक्सरसाइज हो जाती है, मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। ये तो आपने अच्छा बताया। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कैजुअल बाइकिंग करनी है, वीकेंड पे करनी है, कभी कभी करनी है, या फिर हफ्ते में 1-2 बार करनी है, तो मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया, माउंटेन बाइक दोनों में काम करेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा बाइकिंग नहीं करनी, 25 माइल 30 माइल नहीं जाना है, ठीक है, तो माउंटेन बाइक ले लो। माउंटेन पे जा रहे हैं या कहीं भी जाना है, इसमें क्या है, शॉकर्स भी रहते हैं आपको, ठीक है ना, दचके वचके नहीं लगेंगे, तो वो ठीक है। और अगर आपको वैसे ही नॉर्मल बाइक करनी है, रोड पे जाना है, थोड़ी लंबी कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो कौन सी बाइक महंगी होती है? क्योंकि कॉस्ट भी तो लोग देखते हैं ना। स्पोर्ट्स बाइक महंगी होती हैं डेफिनेटली। अच्छा। सबसे महंगी वो होती हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की बाइक्स आती हैं। ठीक है। तो बाइक्स तो 4-5 हज़ार पाउंड तक जाती हैं आपको। जैसे और अगर किसी को साइकिलिंग शुरू करनी है, हाँ, ठीक है, तो साइकिल काफ़ी है या फिर उसके अलावा जो बाकी तामझाम होता है? नहीं, देखिए, अगर आप साइकिल पे उतर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास पूरे गियर्स होने चाहिए। अच्छा। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि बिना हेलमेट के उतर लिए। अच्छा। क्या होता है कि अभी हर एक आदमी जो रोड पे कार चला रहा है उसको पता नहीं होता है। तो आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है। ठीक है। यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। ठीक है। तो आप अपना पूरा फिट होके चलो। हेलमेट जरूरी है सबसे ज्यादा। हेलमेट, ठीक है ना। उसके अलावा जैकेट ऐसी होनी चाहिए कि दूर से कार आ रही है तो वो आपको देख ले, नजर आ जाए। हाँ। और हैंड ग्लोव्स, अगर मौसम वैसा है तो हैंड ग्लोव्स पहन के चलो। अगर गिर गए, गलती से कहीं साइड में टच हो गए तो आपको मतलब जैसे मैं हूँ इस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होना। नहीं, आप ठीक है, पहली बार कर रहे हो, अब आप धीरे धीरे में आओगे तो फिर आप भी लोगे गियर बॉक्स, लेकिन हाँ, ठीक है, लेके चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप बाइक लेके जाते हो तो उसमें बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है कि
यूके में चोरियां बहुत होती हैं। अच्छा। साइकिलों की चोरी, यहाँ पे साइकिल चोर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो लॉक वगैरह जो है वो यू लॉक लेना है आपको। यू लॉक, अच्छा। यू लॉक लेना है, और इसके साथ में चैन भी लेना चाहिए। आज तो अच्छा। अपन साइकिलिंग कर रहे हैं तो मैं चैन लेके नहीं आया, ठीक है। नहीं तो चैन लेके आओ, उसमें आप पूरा दोनों ठीक है, जो पहिए हैं उसको लॉक कर दो। उनको लॉक करो और इसको लॉक करो। ठीक है। हाँ। और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, ब्रेक की बात करते हैं। हाँ, ब्रेक कौन सी बेटर होती है, डिस्क ब्रेक बेटर होती है या फिर जो ये वाली जो शू ब्रेक होती है? डेफिनेटली डिस्क ब्रेक अच्छा, अच्छी होती लेकिन वो है। महंगी भी तो आती होंगी फिर। महंगी आती हैं, वो फ़र्क तो रहता है। आप अच्छा। डिपेंड करता है कैसी बाइक ले रहे हो, तो वो अब जैसे इसमें लगी है, जस्सी पाजी की बाइक में लगी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा आपके मतलब 100 पाउंड्स ऐड हो जाते हैं बाइक अच्छा, के ऊपर। मतलब महंगी, हाँ 100 पाउंड तो बहुत होते हैं। हाँ, अब डिपेंड करता है कैसी इस बाइक है, तो वो तो 200 पाउंड्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बाइक। ठीक है, ठीक है। तो वो है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं हाँ कि जो आजकल टायर्स आते हैं बाइक्स में, हाँ वो होते हैं क्विक रिलीज वाले, हाँ। तो ये क्विक रिलीज वाले ही लेने चाहिए या फिर ये मतलब इसकी भी कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है? क्विक रिलीज की कॉस्ट डेफिनेटली एक्स्ट्रा होती है, लेकिन उसका बेनिफिट ये रहता है ना कि अगर आपकी बाइक पंचर हो गई, आपको टायर बदलना है, ट्यूब बदलना है ना, 5-7 मिनट के अंदर आप उसको रिलीज करके अपना निकाल के और रिप्लेस कर सकते हो। हाँ। उसमें क्या है, आप अपना तामझाम एक्स्ट्रा लेके चलो, उसको निकालना है, इसमें टाइम लगता है। सही बात है। तो दूसरी बात है कि अगर आपको गाड़ी में कहीं भी लेके जाना है, आप, कई बार आप अपनी बाइक को लगा के भी जा रहे हो, आपके पास चेन नहीं है, आपने क्या किया, टायर निकाले हाँ, और टायर अपनी कार में डाले अच्छा। और बाइक को छोड़ के चले गए, सही तो बात वो है। एक और बेनिफिट है सेफ्टी हो उसका। जाती है, हाँ, तो वो सेफ्टी हो जाती है, या तो- दोनों को एक ही जगह लगा दिया। और एक दो चीज़ और पूछनी थी मुझे आपसे कि लोग पूछते हैं कि लाइट्स कितना इंपॉर्टेंट है? लाइट्स जो- बहुत ज़रूरी है यूके के मौसम में। अभी तो चलो मौसम बहुत अच्छा है, लंबे दिन लंबी रात होती हैं, लेकिन बिना लाइट्स के तो आप यूके में नहीं चल सकते, क्योंकि ठीक है। 4 बजे आपका अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल लाइट्स की ज़रूरत है। आने जाने वाले को दिखेगा कि हाँ लाइट जल रही है, बंदा तो जा रहा है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर हाँ। किसी को शुरुआत करनी हो तो मिनिमम कितने अमाउंट में साइकिल आ जाती है डिसेंट, नई और सेकंड हैंड दोनों की बात कर लेते हैं? देखो, नई बाइक अगर आपको अच्छी वाली बाइक लेनी है तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि मिनिमम 300 पाउंड्स, 250 टू 300 पाउंड्स आप अच्छा, मान के इतने में चलो। स्टार्ट हो जाता है? हाँ, अगर आपको बाइक चलानी है ये तो ठीक लेकिन से। बहुत ही बेसिक होगी ना, विदाउट बेसिक बाइक है, लेकिन हाँ 300 पाउंड्स तक में बाइक आ जाती है जो आप अच्छा। चला सकते हो रेगुलर। ठीक है। ठीक है ना। अगर आपको लगता है, आपको शौक है बाइकिंग करनी है, तो फिर 800, 900 पाउंड्स, 1000 पाउंड्स, 1200, अच्छा। और बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल बाइकिंग करनी है तो फिर ठीक वो है। 5-5 हज़ार पाउंड तक की बाइक आती हैं। अच्छा, लोग स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं। लेकिन अगर जो किसी के पास मतलब किसी का कोई बजट में है और हाँ। कोई जैसे नया नया यूके आया है हाँ, और तो उसको नया अगर नया यूके आया है तो सबसे पहले सेकंड हैंड बाइक खरीदो। मार्केट प्लेस पे आपको बाइक्स मिल जाएंगी, ठीक ठीक है, गम ट्रीज भी है, वहाँ पे भी बाइक मिल जाती हैं, तो आपको चीप बाइक मिल जाएंगी 100 पाउंड्स के अराउंड। उससे आप अपना स्टार्ट करो, जब कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आप अच्छी बाइक ले लो। चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। और बाइक वैसे अगर आपको नहीं लेनी हो तो कोई ऐसी प्रेफर्ड जगह, शॉप, हेल्फर्ड या ऑनलाइन ले सकते हैं? हेल्फर्ड की शॉप है, डॉस की है, इवांस की शॉप है, डेकाथलॉन है। हाँ डेकाथलॉन है, वहाँ से ले सकते हो आप। तो वो डेफिनेटली वो कॉस्टली होती हैं, तो चलो। आपको सही टाइम का वेट करना है। लेकिन अगर ऐसी शॉप में जाते हो सबसे सस्ती बाइक लेनी है तो फिर हेल्फर्ड भी मिलेगी आपको। ठीक है, ना? ठीक है। चलो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे आज? नहीं, बस जियो और जीने दो। जियो और जीने हाँ, दो। और क्या, शांति में रहो। चलो, और खुश रहो। आज मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि हम आज काफ़ी लंबी साइकिलिंग करके आ रहे हैं। हम रहते हैं वैसे थोड़ा सा यहाँ से दूर, बट हम 2 घंटे साइकिलिंग करके आए हैं। अभी वापस भी जाएंगे हम। और इस चैनल पे ब्लैकबेरी बॉय ट्रैवल्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ ट्रैवल की, और बीच बीच में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम डालते रहेंगे। आज हमने थोड़ी बात करी साइकिल्स की, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।